आगे हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं वह है नैतिक उत्तरदायित्व। नैतिक रूप से उत्तरदायित्व हेतु 3 सिद्धांत जो हैं वह देखे जाते हैं। पहला सिद्धांत जो है उसकी बात करने से पहले हम नैतिक उत्तरदायित्व को समझना चाहेंगे। हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कर्म का चुनाव है कुछ विशेष कारणों द्वारा निर्धारित होता है या नहीं। उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अमुक कर्म को अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक चयन किया है, तो क्या उसके इस चुनाव के लिए हम स्पष्ट और निश्चित कारण बता सकते हैं, अथवा यह चुनाव बिना किसी कारण के अकस्मात ही हो जाता है। इससे संबंधित जो है वह 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत है वह भाग्यवाद या दैववाद, अनियतत्ववाद और फिर है नियतत्ववाद। सबसे पहले सिद्धांत की जब हम बात करते हैं भाग्यवाद या दैववाद, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर या किसी अन्य दैवीय शक्ति द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं, अतः अधिकतम प्रयास करने पर भी इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर की आज्ञा के बिना इस विश्व में कुछ भी नहीं हो सकता। वह स्पष्टतः मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता को पूर्णतः अस्वीकार कर देता है। दैववाद अथवा भाग्यवाद मानवीय संकल्प की स्वतंत्रता के लिए घातक है, अतः मनुष्य के अपने ऐच्छिक कर्मों के संबंध में नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी मानने के लिए इस सिद्धांत का परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा सिद्धांत जो नैतिक उत्तरदायित्व के संबंध में हम देखते हैं वह है अनियतत्ववाद। अनियतत्ववाद के सिद्धांत को आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कुछ कर्म जो होते हैं वह अकस्मात ही हो जाते हैं, उनका कोई कारण बताना संभव नहीं होता। दैववाद की भांति अनियतत्ववाद भी मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कुछ कर्म अकस्मात या अकारण होते हैं, अतः उनके विषय में पहले से कोई अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना जो है वह संभव नहीं होता। जो तीसरा सिद्धांत है नैतिक उत्तरदायित्व के लिए वह है नियतत्ववाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह कर्म उसका ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। नियतत्ववाद का विश्वास है कि कार्य कारण का मूल सिद्धांत है, क्योंकि घटनाओं का ही नहीं अपितु मनुष्य पर भी और उसके सभी कार्यों पर भी पूर्ण रूप से कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। हमारा व्यवहारिक अनुभव भी जो है वह नियतत्ववाद पर पूर्णतः लागू होता है और उसका समर्थन करता है। हम अपने दैनिक जीवन में केवल भौतिक घटनाओं के संबंध में ही नहीं अपितु मनुष्य के सभी कर्मों के विषय में भी कार्य कारण के नियम को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व या चरित्र का हमें ठीक ठीक ज्ञान हो, अर्थात यदि हम उसकी आदतों, रुचियों, इच्छाओं, उसके विचार, मूल्यों और आदर्शों को भली भांति जान लें, तो हम पहले से ही पर्याप्त सीमा तक यह अनुमान लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अब नैतिक उत्तरदायित्व के संबंध में जो है वह हम और जानकारी और भी बात करेंगे कि मनुष्य को किन कर्मों के लिए वास्तव में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नैतिक उत्तरदायित्व से संबंधित और कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, इन सब का जो बारे